तो आज हम बात करेंगे जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की। हम देखेंगे कि क्या आपको जीएसटी में रजिस्टर करना अनिवार्य है या नहीं। इसके लिए दो प्राइमरी कंडीशंस हैं। क्या आपके बिजनेस के लिए 10 नंबर अलॉट हो चुका है? यदि हाँ तो आपके लिए दूसरी कंडीशन बेकार है, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना ही है। अगर आपके बिजनेस को 10 अलॉटेड है तो दैट मीन्स रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी फॉर यू। दूसरी कंडीशंस बनती है इसके बाद कि यदि आपके बिजनेस को 10 अलॉटेड नहीं है, माइंड इट, अगर 10 अलॉटेड है तो दूसरी कंडीशंस पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। हाँ, अगर आपके बिजनेस को कोई 10 अलॉट नहीं हुआ है अभी तक तो आपका टर्नओवर, बिजनेस का टर्नओवर आपके रजिस्ट्रेशन के लिए मायने रखता है। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर जो कि या तो पिछले साल का हो, जो ऑलरेडी, अगर आपका पुराना बिजनेस है तो डेफिनेटली आपके लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर का कुछ ना कुछ टर्नओवर होगा। अगर वो टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है या 20 लाख है तो आपका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। या फिर आपका टर्नओवर जो ऑनगोइंग ईयर है, इस ईयर में भी एक्सपेक्टेड है कि 20 लाख को क्रॉस कर जाएगा, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर ये 20 लाख के लिमिट की बात करें तो ये अक्रॉस द इंडिया 20 लाख है, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट जहाँ पे इस लिमिट को घटा के 10 लाख कर दिया गया है। दैट मीन्स अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपका बिजनेस है तो आपको 10 लाख के लिमिट पे ही रजिस्टर करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहला स्टेप, आपको एसीएस के पोर्टल पे जाके अपना प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड जनरेट करना है। उस आईडी और पासवर्ड को रिसीव होने के बाद आप जीएसटी की साइट पे जाएंगे, जीएसटी के गवर्नमेंट पोर्टल पे जाएंगे, जहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना ईमेल आईडी डालेंगे और बैंक के अकाउंट की डिटेल्स डालेंगे उसके अंदर। जिसके बाद आपको एक ओटीपी रिसीव होगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद ही आपका मोबाइल और ईमेल आईडी ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका होगा। देन आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे जिनका साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स हैं प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ योर बिजनेस। फॉर इंस्टेंस आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हो सकता है, या जो भी आपके बिजनेस का बर्थ सर्टिफिकेट कह सकते हैं आप एक तरह से। आपका प्रोमोटर्स के फोटोग्राफ चाहिए, प्रोमोटर्स, पार्टनर्स, इंडिविजुअल या कर्ता, जो भी मैनेज करता है आपका बिजनेस, डिपेंडिंग ऑन योर टाइप ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट, प्रूफ ऑफ अपॉइंटमेंट चाहिए, जो आपका ऑथराइज सिग्नेटरी है उसका। ओके, सो दैट यू नीड टू अटैच अ स्कैन कॉपी ऑफ दैट अपॉइंटमेंट लेटर। ऑथराइज सिग्नेटरी का फोटोग्राफ भी चाहिए, लगाना पड़ेगा आपको। और बैंक अकाउंट जो आपका है उसका ओपनिंग पेज की कॉपी लगानी पड़ेगी, या तो बैंक स्टेटमेंट या फिर बैंक अकाउंट पासबुक का ओपनिंग पेज, जिसमें कि आपकी अकाउंट नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा हो, आपका ब्रांच का एड्रेस होना चाहिए, अकाउंट होल्डर की डिटेल्स होनी चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए मेनली, और कुछ ट्रांजैक्शंस होने चाहिए फॉर श्योर। तो ये जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको लगाने पड़ेंगे। लगाने के बाद आप सबमिट करेंगे एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद अप्रॉक्सीमेटली जो टाइमलाइन है वो 6 मंथ्स का है, बट इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं है। आपका रजिस्ट्रेशन, जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, आपकी डिटेल्स वेरीफाई होगी, आपका जीएसटी आईडी और जो भी जीएसटी की डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी ईमेल आईडी पे दे दिया जाएगा। अब देखते हैं कि कितनी रजिस्ट्रेशन आपको लेनी पड़ सकती हैं। ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस टाइप पे, आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे। आपका अगर बिजनेस कई राज्यों में फैला हुआ है, आपका धंधा कई बिजनेस वर्टिकल्स हैं आपके बिजनेस के अंदर, तो फिर आपको मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि जैसे ही एक स्टेट में आपकी लिमिट क्रॉस होती है, आपको उस स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही आपके एक वर्टिकल के लिए लिमिट क्रॉस होती है, आपको उसके लिए एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। इट ऑल डिपेंडिंग ऑन नेचर, और ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ओके, सो बाकी देखते हैं हम कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस जो कि आपके जहन में होंगे अभी। पहला, क्या मैं वॉलंटरीली रजिस्टर कर सकता हूँ जीएसटी के लिए अगर मेरा बिजनेस एलिजिबल नहीं है? तो डेफिनेटली कर सकते हैं, पर याद रखें उसके बाद आपके ऊपर सारे प्रोविजंस अप्लाई होंगे जीएसटी के, और आपके लिए कोई एग्जम्पशंस नहीं होंगी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप पे मैंडेटरीली एप्लीकेबल नहीं था। आप एक नॉर्मल एसएससी ट्रीट होंगे और आपको सारी कंप्लायंसेस फुलफिल करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैन या टैन मैंडेटरी है क्या? डेफिनेटली है। पैन या टैन के बिना आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे अनटिल एंड अनलेस आप एक नॉन रेजिडेंट टैक्स इंडिविजुअल है। तो अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, टैक्सेबल पर्सन है, नॉन रेजिडेंट, तो आपके पास पैन और टैन नहीं होगा, फिर भी आप रजिस्टर कर पाएंगे, बट उसके अलावा नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है वो क्या पुराने तरीके से, लाइक
एक नया बिजनेस और एक एग्जिस्टिंग बिजनेस क्या सेम तरीके से रजिस्टर होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पुराने बिजनेस की सारी डिटेल्स टैक्स डेटाबेस में है ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास, तो आपसे सिर्फ और सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करना चाहती है गवर्नमेंट, जिसके लिए ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अनाउंस किया गया है। अदरवाइज जो सारी इन्फॉर्मेशन पुराने डेटाबेस से लाई जाएंगी, ऑब्टेन करके माइग्रेट की जाएंगी जीएसटी को पोर्टल को, और डेफिनेटली ये थोड़ा सा फास्टर प्रोसीजर होगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट कहता है मेरा 9 लाख का टर्नओवर है लेकिन मेरे पास 10 है, मैं क्यों रजिस्टर करूँ? उसको समझाइए कि रजिस्टर तो करना पड़ेगा क्योंकि 10 है तेरे पास। अगर उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद तुझे लगता है कि तू टर्नओवर मीट नहीं कर पा रहे हो तुम, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर एग्जाम्पशन एंड यू कैन डू समथिंग फॉर दैट। बट अगर टिन है तो सिर्फ टर्नओवर की वजह से, टिन नंबर अगर उसके बिजनेस को ऑलरेडी अलॉटेड है तो सिर्फ टर्नओवर के नाम पे आप उसको एग्जाम्पशन नहीं दिला सकते, उसको रजिस्टर तो करना पड़ेगा, एक बार जीएसटी के अंदर आना तो पड़ेगा ब्रैकेट में। देन यू कैन सी अगर उसका करंट ईयर का टर्नओवर जो है वो 20 लाख जाने तक, जो भी लिमिट्स हैं, अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट है या अदर स्टेट्स हैं, अगर वो उस लिमिट तक नहीं जा रही हैं तो डेफिनेटली यू कैन आस्क फॉर एग्जाम्पशन, यू कैन सीक एग्जाम्पशंस फॉर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में बात करेंगे रेट्स ऑफ जीएसटी की, टाइप्स ऑफ जीएसटी की और इनपुट क्रेडिट्स की। और जी हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू so much for your time and see you soon in next video.